ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 पुरुष सूक्त मंत्र 2। ओम पुरुषाय वैदं सर्वं यत् भूतं यत् च भव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानो यत् अन्येन अतिरोहति। पुरुष अवेदं सर्व यद् भूतं यच्च भव्यम् उतामृतस्येशानो यदन्येनातिरोहति। ये उसका संहिता पाठ। मंत्रार्थ। इदम यह सर्वम सब यत जो भूतम भूत मतलब हुआ भू धातु जो भी उत्पन्न हुए हैं हो चुके च और यत जो भव्यम भव्यम शब्द यहीं पर ही है आगे भविष्य के लिए जो होने वाले आएंगे। धातु यहाँ पर भी भू ही है। भू मतलब होना। पुरुष है पुरुष परिपूर्ण परमेश्वर। जो भी पुरुष परिपूर्ण है तो वह एकमात्र ही है इसलिए उसे परमेश्वर कहा जाता है। एवं ही है अमृतत्वाय अमृत उपसर्ग नहीं मृत मरना अमृतत्वाय जो मरणशील नहीं है अर्थात जो अमर है। भी ईशानो ईश धातु ईश स्वामी उसके लिए इस्तेमाल होती है तो अधिकार शासन करने वाला है जो शासक है। यत जो अन्य प्राण द्वारा अतिरोहति यहाँ पर रोहति सब है तो रो धातु चढ़ना बढ़ना उसके लिए प्रयोग होती है। अतिरोहति जो अधिकता से अत्यंत बढ़ता है चढ़ता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है मंत्र में उसका अर्थ होता है पुरुष एव अवेदम सर्वम जो पुरुष जहाँ समस्त को उत्पन्न हो चुके हैं और यज्ञ और जो आगे उत्पन्न होने वाले हैं उन सब में उतामृतस्य सानु जो सबका शासक है अमरता को प्राप्त है वह अन्न आदि से अत्यंत आरोहित ऊपर को चढ़ता है बढ़ता है हम सबको बढ़ाता है। भावार्थ इस प्रकार दिया गया है जो कुछ हो चुका है और जो भविष्य में हो सकता है वह सब कुछ पुरुष अर्थात परिपूर्ण परमेश्वर ही है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। वही अमृतत्व अर्थात अमरता का शासक है। विभिन्न रूपों में वही अन्य प्राण द्वारा आरोहण कर रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सीधा सरल अर्थ है कि जो कुछ है वो पुरुष परमेश्वर ही है। अभी देखिए कि इसमें पुरुष शब्द जो है पुर धातु है। प्री धातु पूर्णे के अर्थ में है पूर्ण होना और उस प्रत्यय है तो प्री पूर्णे धातु उस प्रत्यय से ये पुरुष शब्द संभवता बन रहा है। उसमें लिखा होगा देख लीजिएगा थोड़ा बहुत अंतर हो तो पुरुष का अर्थ ही होता है पूर्ण। तो भाई कहा है वो परिपूर्ण पुरुष अर्थात परमेश्वर। ये पुरुष जो कहा गया है वो परमेश्वर के लिए कहा गया है। ये थोड़ा उसमें स्पष्ट किया गया है। इस पुरुष सूक्त में परमेश्वर को पुरुष शब्द से व्यक्त किया गया है। ईश्वर के अनेक गुणवाची नाम है वेद में अनेक नामों से उसको कहा गया है। तो इस पुरुष सूक्त में उसको पुरुष शब्द से पुरुष नाम से कहा गया है। ये समझे कि जो कुछ है वही है। पुरुषाय इदं सर्वम ये जो है ये सब कुछ पुरुष ही है। तो इस पर कोई और सज्जन कुछ बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। पुरुष सूक्त बहुत प्रसिद्ध है और इस पुरुष सूक्त से षोडशोपचार पूजन किया जाता है। मूर्त पूजा आदि में जो लोग करते हैं वो इसी पुरुष सूक्त से षोडशोपचार पूजन करते हैं। स्वाभाविक है इस सूक्त का पूजन से कोई संबंध नहीं है।
वैसा कोई अर्थ इसमें नहीं है। और ये पूजन करने कराने वाले भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक प्रतीक है भाई, पूजन करते हैं। वो पुरुष कहा गया है कि भाई एक पुरुष के रूप में कोई है, उसको इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। कोई सज्जन पुरुष आपके घर में आए तो अतिथि सत्कार कैसे करें, वो षोडशोपचार पूजन बताते हैं कि भाई उसको जलाद देना है, वस्त्राद देना है, कैसे उसको बैठाना है, स्वागत सत्कार करना है, जलपान आदि कराना है। तो वो षोडशोपचार पूजन में वही सब बातें एक प्रकार से प्रत्येक रूप में बताते हैं। यूं कहिए कि इसी माध्यम से वेद का एक सूक्त पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। मूर्त पूजा हम लोग नहीं मानते, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। उसे प्रतीक पूजा वो भी कहते हैं। तो वो प्रतीक पूजा के माध्यम से एक तरह से अभ्यास करते हैं कि भाई अतिथियों का स्वागत सत्कार कैसे करें, और इस माध्यम से वेद के एक सुंदर पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, एक सूक्त पढ़ते हैं। तो ये ठीक बात है, यूं कह ले। तो कोई इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहें, अन्य कहीं इसका कोई अर्थ आदि पढ़ा हो, कोई अंतर को या कोई प्रश्न होता हो तो वो रख सकते हैं। इसका क्रम यही रखा जाएगा जो वेदायन में है, इन्होंने पढ़ा, और कहीं और से कुछ पढ़ा है, कहीं कोई भ्रम हो, कोई अंतर हो, कोई प्रश्न हो, तो इसके संदर्भ में रख लें। इसकी बात पूरी हो जाएगी, तो फिर और बाकी बातें भी हो सकती हैं। व्याकरणाचार्य गंगा साहब शर्मा जी ने सागर के भाष्य के आधार पर किया है। थोड़ा सा अंतर है। जो कुछ हो चुका है अथवा होने वाला है वह सब विराट पुरुष ही, वह अमृत का स्वामी है। मैंने उसको शासक सिद्ध किया है, क्योंकि वह कारण अवस्था छोड़कर, यहाँ से थोड़ी भिन्नता आई, क्योंकि वह कारण अवस्था छोड़कर जगत अवस्था को धारण करता है। ये उन्होंने इस तरह से थोड़ा सा इसको बदलाव इसमें आया है। ये बदलाव नहीं, मिलावट है। अर्थ देखिए, यही मैं कहता हूं कि वे सब विद्वान हैं, उनकी विद्वता पर संदेह नहीं है। अर्थ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और ये बात उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दी, मिलावट कर दी। वो कारण अवस्था, कार्य अवस्था उनके मन में भरा हुआ है, कहीं और उन्होंने पढ़ा होगा उनकी मान्यता में। तो एक विद्वता प्रदर्शन उन्होंने बता दिया कि ये सब शब्द भी हमें आते हैं, जबकि इस मंत्र से उन बातों का कोई लेना देना नहीं है। तो मंत्र का शब्दसार्थ कितना उन्होंने किया, ठीक किया, बिल्कुल वही किया जो हमने किया, या कोई भी करेगा। अब अन्य भी किसी का भाष्य देखेंगे तो यही स्थिति मिलेगी। ये जो अर्थ है वो तो लोग करते हैं, उसके अलावा जो अपनी ओर से जोड़ देते हैं, बस वही आपको अंतर दिखता है। भाई आपने शब्द सा अर्थ किया, वो कोई बात नहीं आई जो इन्होंने जोड़ा है बाद में। तो कुछ शब्द कुछ वाक्य अपनी ओर से जोड़ दिए, तो ये मिलावट है, इसको हटा दीजिए, जो बचा वो ठीक है।